पल का बड़ा दावा। आपको बता दें कि हमास के बड़े आतंकवादी को मारने का दावा किया गया है। हमास आतंकी मुराद अबू मुराद को मारने का दावा हुआ है और हमास की हवाई सेना का चीफ अबू मुराद था। तो देखिए, हमास के 230 आतंकियों को पकड़ने का दावा किया गया है। वेस्ट बैंक इलाके से आतंकियों को पकड़ने का दावा किया गया है। तो टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सुरक्षा बलों ने हमास के आतंकी प्रमुख मोहम्मद दैफ के पिता के घर पर बमबारी की है। साल 2014 में इजरायली हमले में ही मोहम्मद दैफ की बीवी और बेटा बेटी मारे गए थे, लेकिन 7 बार मोसाद की हत्या की कोशिश के बावजूद मोहम्मद दैफ खुद को बचाने में अब तक कामयाब रहा है। देखिए रिपोर्ट। इजरायली हमले में ही मोहम्मद दैफ अपने दोनों पैर, दोनों हाथ और एक आंख गंवा चुका है, लेकिन गाजा पट्टी की टेढ़ी मेढ़ी और जटिल सुरंगों में छिपकर मोहम्मद दैफ अब तक बचता रहा है। इजरायली हमले से बचने के लिए वो लगातार अपना ठिकाना बदलता रहता है। वो हर रात अलग अलग जगहों पर होता है ताकि उसकी जानकारी किसी भी हाल में लीक न हो पाए, लेकिन इस बार भी मोहम्मद दैफ बच पाएगा कहना मुश्किल है। इसकी तस्दीक करता है इजराइल का गाजा पट्टी मिट्टी में मिला देने वाले लगातार हमले। गाजा की तबाही का कारण बने मोहम्मद दैफ ऐसा नहीं है। पहले इजरायली बलों के हत्थे नहीं चढ़ा, लेकिन वो बच निकले। उसके बारे में इंटरनेट पर जो जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक मोहम्मद दैफ का जन्म 1965 में एक शरणार्थी शिविर में हुआ था और बाद में उसने अपना नाम मोहम्मद दैफ इब्राहिम अल मसरी से बदलकर मोहम्मद दैफ रख लिया था, जिसका अरबी में अर्थ अतिथि होता है, जो उसके लगातार बदलते ठिकाने वाली पहचान को दिखाता है। मोहम्मद दैफ पढ़ा लिखा है, लेकिन पढ़ाई के दौरान ही उसने हमास ज्वाइन कर लिया और अपनी बम बनाने की कला से हमास की मिलिट्री विंग का मुखिया बन गया। मोहम्मद दैफ का इस वक्त मुख्य काम रणनीति बनाना है। मोहम्मद दैफ जैसे हजारों फिलिस्तीनी हमास के आतंकी बन गए क्योंकि उन्हें इजराइल से बदला चाहिए। इसी का फायदा गाजा के आतंकी आकाओं ने उठाया। मोहम्मद दैफ ने इजराइल के खिलाफ हमले को जिस अल अक्सा मस्जिद के नाम पर अल अक्सा स्टॉर्म नाम दिया, वहाँ की घटना आपको याद हो तो इजराइल की फोर्स सुरक्षा का हवाला देकर अल अक्सा मस्जिद में एंटर हुई। अल अक्सा मस्जिद मक्का और मदीना के बाद इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद मानी जाती है। इस हमले की दुनिया के सारे मुस्लिम देशों ने निंदा की थी। मोहम्मद दैफ ने उसी दिन इजराइल की सड़कों पर लाशें बिछा देने की कसम खाई और हमले की तैयारी भी उसी दिन से शुरू हो गई थी, लेकिन मौका अब मिला और जब मिला तो मोहम्मद दैफ के आतंकवादियों ने इजराइल में घुसकर इजरायलियों का सीना चीर दिया। मोहम्मद दैफ ने बहुत चालाकी से अल अक्सा मस्जिद में यहूदी देश इजराइल के सुरक्षा बलों की एंट्री के खिलाफ मुस्लिम युवकों को भड़काया, देश के भीतर आतंकवादी तैयार किए और देश के बाहर मजहब के नाम पर एक होने की अपील करी। इसका असर हुआ 7 अक्टूबर की सुबह इजराइल जल उठा और तब से लेकर अब तक इजराइल मोहम्मद दैफ का पता ढूंढ रहा है। इस्माइल हनिया, याहिया सिनवार और मोहम्मद दैफ, ये 3 आतंकियों को इजराइल नहीं छोड़ने वाला। बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि हमास को मिटाने में वक्त लगेगा, लेकिन गाजा पट्टी में इनका नामो निशान तक नहीं बचेगा। अब देखना ये है कि हमास की मिलिट्री विंग का प्रमुख मोहम्मद दैफ कब तक छिपेगा, कहां छुपेगा, जब पूरा का पूरा गाजा ही जमीन के नीचे दफन कर देने की इजराइल ने कसम खाई है। मोहम्मद दैफ हो या उसके द्वारा पाले हुए दूसरे आतंकवादी, इजराइल किसी को भी छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि पानी सिर से ऊपर उठ चुका है। एक बात क्लियर है कि मोहम्मद दैफ कहीं न कहीं गाजा पट्टी में ही छुपा हुआ है, लेकिन अब तक इजराइल के हमले से दूर है।